नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको मीराबाई के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार प्रसंग सुनाता हूं, जो हम सभी के लिए काफ़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है और हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हुआ यूं कि एक बार मीराबाई अपने घर को छोड़कर जा रही थी, तो रास्ते में मीराबाई ने देखा कि बहुत से लोग एक गुफा के बाहर इकट्ठे हो रखे हैं। तो मीराबाई रुक गई और जब मीराबाई ने उन लोगों से वहाँ इकट्ठे होने का कारण पूछा, तो उन लोगों में से किसी ने बताया कि इस गुफा में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं और वो कभी कभी बाहर आते हैं। लेकिन वो महात्मा स्त्री का दर्शन नहीं करते। तो मीराबाई ने सोचा और उनसे कहा कि मैंने तो सुना है कि पुरुष केवल एक ही परमपिता परमेश्वर है, बाकी तो आत्मा है वो स्त्री पुरुष का भेष बदल कर अभिनय करती है। तो मीराबाई ने कहा कि अब दूसरा पुरुष कौन आ गया परमपिता परमेश्वर के अलावा? अब तो मैं महात्मा जी के दर्शन करके जाऊंगी, मैं देखूंगी परमपिता परमेश्वर के अलावा दूसरा अन्य पुरुष कौन है। तो उस महात्मा जी के पास में एक सेवक था, जो उस गुफा के अंदर केवल वो ही जाता था, और उस सेवक से वो महात्मा पता कर लेता था कि बाहर गुफा के बाहर कोई स्त्री तो नहीं बैठी हुई है, क्योंकि वो स्त्री से मिलना ही नहीं चाहते थे, स्त्री के दर्शन ही नहीं करना चाहते थे। तो मीराबाई उस गुफा महात्मा की गुफा के बाहर है हट करके बैठ गई कि मैं तो उस महात्मा के दर्शन करके जाऊंगी कि ऐसा कौन सा महात्मा है जो कि परमपिता परमेश्वर, जो कि एकमात्र पुरुष है, उसके अलावा दूसरा पुरुष भी इस गुफा के अंदर है। तो सेवक ने अंदर जाकर महात्मा को बताया कि महात्मा जी गुफा के बाहर है, एक साध्वी है, स्त्री है, वो हट करके बैठी हुई है और वो कह रही है कि मैं तो महात्मा जी के दर्शन करके जाऊंगी। तो सेवक की बात सुन के महात्मा जी जो गुफा के अंदर बैठे हुए थे वो बाहर आए और महात्मा जी से साध्वी मीराबाई ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महात्मा जी मेरे को आप एक बात बताओ। महात्मा जी बोले पूछो। कि मैंने तो सुना है कि परमपिता परमेश्वर ही एकमात्र पुरुष है, तो आप दूसरे अन्य पुरुष कहाँ से आ गए? ये आत्मा है वो स्त्री पुरुष का रूप धारण करके अभिनय करती है। तो महात्मा जी निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो महात्मा जी ने मीराबाई को नमन किया और उन्होंने तुरंत गुफा छोड़ दी और गुफा छोड़ के मीराबाई के साथ वो चल दिए और आगे चल के संत रविदास को महात्मा जी ने और साध्वी मीराबाई ने दोनों ने अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली, शिक्षा ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि आत्मा स्त्री और पुरुष की दोनों की एक समान है। स्वांगी जैसे स्वांग करता है, वैसे ही आत्मा स्त्री पुरुष का रूप बन करके अपना अपना अभिनय करती है। आत्मा कर्मों के अनुसार है, नर मादा का रूप लेकर अभिनय करती है। तो इस प्रसंग से, कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के बिना है मनुष्य है, नर है, वो भटकता है। वो अपने आप को सही मायने में परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट नहीं कर सकता। यदि हम अपने आप को परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं
तो हमें कनेक्ट होने के लिए जो रूट है, जो मंत्र है, जो स्ट्रेटजी है, वर्कआउट प्लान है, रोड मैप है, उसको फॉलो करना होगा। अब प्रश्न ये होता है कि वो फॉलो कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं। तो इसके लिए गुरु की मदद लेनी होगी। गुरु ही आपको मार्ग बताएगा। यदि गुरु नहीं मिल रहा आपको, या गुरु आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर परम पिता परमेश्वर को ही आप गुरु बना ले और उनका ध्यान करें, नाम जप करें। पढ़े हैं तो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करें, उनके प्रवचन सुने। हमारे जितने भी महान धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, रामचरितमानस है, भागवत है, या दिव्य संत महात्माओं महापुरुषों द्वारा लिखित ग्रंथ है, उनका अध्ययन करें और एकाग्र भाव से दत्तचित होकर डूब के भक्ति करें, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। आपको परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये अटल सत्य और स्वीकृत तथ्य है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक मनुष्य को तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान हासिल नहीं होगा, तब तक वो मनुष्य नर है, वो भटकता है, सही मायने में अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाता और उसका मनुष्य जीवन है वो सफल नहीं हो सकता। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी विनम्र निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।